हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि 14 तारीख से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं दिल्ली पुलिस के। तो टाइम भी ज़्यादा नहीं बच रहा, तो इस टाइम पे तो सबको प्रैक्टिस सेट और यही सब प्रीवियर मॉक टेस्ट यही सब देने की ज़रूरत है और बाकी अपना रिवीजन अच्छे से करते रहें। तो आज हम लेके आए हैं एक प्रैक्टिस सेट, तो इसको करते हैं। ये जो है हमारा 2 दिसंबर 2020 का, ये थर्ड शिफ्ट का है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जयाज केसरी ने। फिर आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश में। फिर आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है। तो इसका है ऑप्शन नंबर 1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में। फिर आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं। तो यह तोता, इसको सुग्गा डांस भी बोलते हैं। फिर आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 108 में है। फिर आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद कुली कुतुब शाह। फिर आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 पीडी वाघेला। तैयारी में आप अपने करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा भी आते हैं। लास्ट तक वीडियो देखना, इसमें पता चल जाएगा कि कितने करंट से आते हैं। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 40 वर्ष। फिर आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। संगीतकार सिलिकम माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका है बांसुरी से। फिर आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। द आर्ट ऑफ लिविंग डेज ए गाइड टू कमिटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दलाई लामा। फिर आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। 14वीं शताब्दी में मार्को की यात्रा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यह है ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आते हैं अपने 14वें क्वेश्चन पे। पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई 2020 को खाली जगह में जोरम मेका फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया मिजोरम में। ऑप्शन नंबर 14। फिर आते हैं अपने 14वें क्वेश्चन पे। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था, इसने रुपया का नाम दिया। तो यह है शेरशाह सूरी। फिर आते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पे। 15 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र प्रचलन
और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले एशियाई विश्व बैंक एबीडी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये हैं अशोक लवासा। फिर आते हैं अपने 16 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 2, केवल कर्क रेखा। फिर आते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पे। भारत में वस्तु एवं कर सेवा जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी होती है? तो इसका 28% है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं अपने 18वें क्वेश्चन पे। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2, पोटेशियोमीटर। फिर आते हैं अपने 19वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से इसे 1 जुलाई 2020 को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2, इंद्रमणि पांडे। फिर आते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पे। भारत सरकार की स्टैंड ऑफ इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3, 10 लाख। फिर आते हैं अपने 21वें क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शासी निकाय के 4 वर्षों का नेतृत्व करने के बाद निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसीआई के अध्यक्ष पद पर औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2020 को त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4, शशांक मनोहर। फिर आते हैं अपने 22वें क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2, विंध्य शक्ति। फिर आते हैं अपने 23वें क्वेश्चन पे। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसादांत अपना पद ग्रहण करता है? तो सबको पता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं थी? तो यह है ऑप्शन नंबर 1, लकड़ी का फर्नीचर। फिर आते हैं अपने 25वें क्वेश्चन पे। राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 की मेजबानी किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया ने की थी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच में तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि है 1565 ईस्वी। फिर आते हैं अपने 27वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर है 2, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फिर आते हैं अपने 28वें क्वेश्चन पे। कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 3, आंध्र प्रदेश में। फिर आते हैं अपने 29वें क्वेश्चन पे। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4, तबला से। फिर आते हैं अपने 30वें क्वेश्चन पे। गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है और ना ही निश्चित आकार होता है, सही है। तो इसको मतलब जिसमें रखोगे वो उसी का आयतन और उसी का आकार ले लेती है। आते हैं अपने 31वें क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 74.04%, ऑप्शन नंबर 2। फिर आते हैं अपने 32वें क्वेश्चन पे। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना में स्थित हैं। फिर आते हैं 34वें क्वेश्चन पे। ताप का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3, केल्विन है। फिर आते हैं अपने 34वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनांग लोक नृत्य प्रचलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश है। फिर आते हैं अपने 35वें क्वेश्चन पे। 35वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलो। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री
वय वंदना योजना का प्रचलन कर रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 भारतीय जीवन बीमा निगम। फिर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 झारखंड। फिर आते हैं अपने सही से क्वेश्चन पे, सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वर्णित बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो इसका है 200 लाख। फिर आते हैं अपने 38वें क्वेश्चन पे, 1 जनवरी 2019 में किस राज्य के केंद्र सरकार ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीएस को एक बैंकों में सम्मिलित कर दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 पंजाब बैंक। यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि उसे एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय की खाली जगह को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है एक सदस्य को। फिर आते हैं अपने 40वें क्वेश्चन पे, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 कावेरी नदी पे। फिर आते हैं अपने 41वें क्वेश्चन पे, 6 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इंजेती श्रीनिवास। फिर आते हैं अपने 42वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। फिर आते हैं अपने 43वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म और जैन धर्म की पृथक करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आचरण और आत्म निवारण का चरम स्वरूप। फिर आते हैं अपने 44वें क्वेश्चन पे, ऑप्टिकल फाइबर की प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर आते हैं अपने 45वें क्वेश्चन पे, भारत और ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 वारेन हेस्टिंग। फिर आते हैं अपने 46वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 वेकेलाइट है। फिर आते हैं अपने 47वें क्वेश्चन पे, 16 जुलाई 2020 को मैड्रिड में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 24वीं बार ला लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 रियल मैड्रिड। फिर आते हैं अपने 48वें क्वेश्चन पे, सूरजकोड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गुजरात होगा। फिर है अपना 49वां, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 अभिनव बिंद्रा। फिर आते हैं अपने 50वें और लास्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 कृषि उपकरण निर्माण। तो हमारे यही थे 50 क्वेश्चन, और इसको अच्छे से करो और पेपर ऐसा ही आता है, पेपर ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। जैसा कि सब कहते हैं कि पेपर में ये पढ़ो वो पढ़ो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस मेन चीज़ें पढ़ते रहो और करंट अफेयर्स ज़्यादा देखो और स्टैटिक ज़्यादा ध्यान दो, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी का रीजनिंग और मैथ आप सब कर ही रहे हैं, कंप्यूटर का भी अच्छे से कर लें, कंप्यूटर के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 आते हैं। जय हिंद।